हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस क्लास में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन दिया है, मस्त वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है, हर साल परीक्षा में पूछता है। ठीक है, एक साल गैप करके। तो आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। करें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब यह है कि f बराबर r/2 यह क्या है? फोकस दूरी है। r क्या है? त्रिज्या। तो f बराबर r/2 त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो हमें सिद्ध करके बताना है। तो आइए हम फिगर को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिया है, फिगर दिया है। ठीक है, तो इस डायग्राम से ही देखकर किसको लिखना है? इस लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे चित्र में। ठीक है, यहाँ पे चित्र में बना रहे हैं, चित्र से हम लिख रहे हैं तो चित्र यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, माना कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है। आइए चित्र में देखिए, यहाँ पे माना कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये फिगर आप लोग को बुक में दिया है। तो मान लीजिए यहाँ क्या दिया है? बी बी एक क्या है? अवतल दर्पण है, और जिसका ध्रुव क्या है? पी है। बोल रहा है ना, जिसका ध्रुव पी है तथा मुख्य अक्ष, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष रहेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ मुख्य डाल देना, तथा मुख्य अक्ष पीसी है। क्या है? मुख्य अक्ष पीसी है। यहाँ पे यहाँ की दूरी, ठीक है, ये अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पीसी क्या है ना, है, इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसी से देखकर लिखना है। ए बी एक आपतित किरण है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस रेखा को क्या बोलेंगे? ए बी एक क्या है? आपतित किरण है, जो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर और निकट है। देखिए यहाँ पे जो अवतल दर्पण, देखिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, इसके समांतर, ठीक है, ये देखा जाएगा इस तरह समांतर हो जाएगी नहीं, और समांतर और निकट भी है। ठीक है, निकट मतलब क्या होता है? नजदीक भी है। ठीक है, इस रेखा के नजदीक है कि नहीं है ना? अवकर है कि और निकट है। किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस यफ से गुजरती है। जो किरण है ए बी दर्पण से, ठीक है, ए बी क्या है? ये दर्पण है शीशा से, ये दर्पण से परावर्तन किया। परावर्तन मतलब क्या है? यहीं से टकरा कर फोकस लौट रही है। कहाँ लौट रही है? तो एफ से क्या कर रही है? गुजर रही है। इसी गुजरने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप यह समझ में आ रहा होगा। अब हमें सिद्ध करके बताना है कि ये r/2 कैसे आएगा। तो आइए इससे रफ करके हम सिद्ध करके समझा देते हैं। और एक बात, ये रट कर नहीं लिखना है, आप लोगों को समझ कर लिखना है। ठीक है, यहाँ से अपने भाषा में लिख दें। माना कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, बी बी डैश यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव पी है, इसका मुख्य अक्ष क्या है? पीसी है। ए बी एक क्या है? आपतित किरण है। ठीक है, ए बी के समांतर पीसी एक रेखा है। इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यह समझ में आ रहा होगा। अपनी भाषा में लिखना, ठीक ना, ये रटना नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। और इसे हम सिद्ध करके दिखा। तो आइए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को समझ लेते हैं। अतः लिखकर जहाँ लिखा है चित्र में, चित्र के अनुसार उसी के नीचे ये लिखना है। ठीक है, प्रकाश की प्रवर्तन के नियम से करें कि कोण, ठीक है, एंगल ए बी सी, देखिए यहाँ पे ए बी सी किसके बराबर है? कोण सी बी एफ के, यानी सी बी एफ के। जो ये एंगल है टोटल किसके बराबर होता है? सी, ठीक है, बी एफ के, ये एंगल के क्या है? बराबर है। समीकरण 1 होगा। ठीक है, अब देखिए कोण बी तथा चलेंगे कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ। जो ये एंगल है इस एंगल के बराबर कर रहा है। किस कोण से कर रहे हैं? तो एकांतर कोण से। ठीक है, जब एकांतर कोण से ये आई का मान होगा, ठीक है, तो इसका एकांतर कोण से ये, इसका आई का यहाँ मान हो जाएगा। ठीक है, तो एकांतर कोण से यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, बगल में लिख लेना एकांतर कोण से। अब देखिए यहाँ पे LHS भी समान है और यहाँ पे LHS समान है। दोनों समीकरण का LHS क्या है? समान है। तो समझे कि ए क्या हो जाएगा? दोनों RHS भी समान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, इसको क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख लिया। देखिए सी बी एफ ज्यों त्यों और बी सी एफ ज्यों त्यों। अब क्या लिखेंगे यहाँ से आप लोग समझना है कि देखिए यहाँ पे बी सी एफ, चूंकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
BCF क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो यहाँ पे देखिए BF बराबर क्या मानेंगे, PC, जो BF बराबर क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, ठीक है। जो BF बराबर हो जाएगा क्या, BF बराबर PC हो जाएगा, ठीक है, सॉरी PFC हो जाएगा, सॉरी PC नहीं FC। जो ये रेखा है ना, इस रेखा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये रेखा, ठीक है। तो BF बराबर किसका हो जाएगा, ये PC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेखा आप लोग खींचना मत, ये फिगर में समझाने के लिए बता रहे हैं। अब जब BF बराबर PC हो गया तो यदि BP के बहुत निकट हो तो BF, ठीक है, BF बराबर FC। अब देखिए यहाँ पे AB के बहुत निकट हो तो जो A है, ठीक है, B है जो P के क्या है, कर ना, B है जो P के बहुत निकट है तो, ठीक है, BF बराबर PF हो जाता है। जो BF है, ठीक है, BF बराबर किसके बराबर होता है, PF के बराबर होता है। जो ये रेखा बोल रहा है, अब जब BP जो निकट हो रहा है ना, तो ये रेखा इस रेखा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब ये बराबर हो जाती है जब निकट होगा तब। अब करा कि BF बराबर PF। अब BF को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे BF को कैसे लिख रहा है, PF बराबर FC। देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे है ना, PF बराबर FC, ठीक है। इस BF को क्या लिख रहा है, दो भाग में तोड़ा है क्योंकि रेखा खींचा है। PF बराबर क्या लिखेगा, FC। अब बराबर FC को देखें यहाँ पे कैसे लिख रहा है, PF को कैसे लिख रहा है, ठीक है, PF बराबर FC, इसे तोड़ दिया है, बराबर PF। अब देखिए यहाँ पे PF को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे PF दिया ना, तो PF को क्या लिखेगा PF, तो PF को लिखा PC बटा में 2। क्यों PC बटा में 2 लिखा है, क्योंकि PF भी है, ठीक है, और PF भी है, और क्या है, FC भी है। तो एक और एक दो भाग मिल रहा है ना, तब PC देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा ना टोटल। ये टोटल जब PC होगा तो एक दो, तो क्या इसे लिख सकते हैं PC तो कितने भाग है, एक और दो, तो बटा में क्या लिख देंगे, दो। तो दो कहाँ से आया, समझ में आ गया ना। FC जो PF है तो हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट PC को टोटल ले रहे हैं। जब टोटल का मान यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे अब बताइए, तो यहाँ पे टोटल सबका मान कितना दिया है, PC का मान 8 दिया है ना, तो 8 अभी नहीं रखेंगे। अब देखिए पहले रख लेते हैं F का मान, ठीक है, PF। देखिए यहाँ पे PF का मान कितना दिया है, PF जाए नहीं, ठीक है, चाहे FC, इसका भी मान F ही होता है, ठीक है। तो क्या रखेंगे, PF के स्थान पे चाहे PC के स्थान, दोनों का मान क्या होगा, F की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे PC का मान कितना दिया है, PC का मान कितना दिया है, 8 दिया है। PC क्या है, एक त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो PC वक्रता त्रिज्या का मान कितना होता है, 8 ही ना होता है। ये किसी केंद्र है, इसी केंद्र पे यह वक्रता त्रिज्या है, तो इसका मान कितना होगा, 8 ही ना होगा। देखिए यहाँ पे ये रेखा, मतलब ये वृत्त है, एक प्रकार का वृत्त है लेकिन आधा दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, R हो जाएगा। PC के स्थान पे R बटा में 2 है तो 2। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, A बराबर R/2। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये डायग्राम आप लोग फाइनली स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि इसमें कट्टा पीटा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी क्वेश्चन है, कराएंगे इस क्लास में, ठीक है, सॉरी इस नेक्स्ट वाले क्लास में हम कराएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।